भैया आप सब लोग जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, इसके पीछे मेन कारण क्या है? बैंकों का निजीकरण जो सरकार कर रही है उसके लिए हम लोग इसके लिए हम लोगों का प्रदर्शन हो रहा है बैंक की तरफ से, जो निजीकरण हो रहा है इसके लिए। अभी बैंकों ने एकीकरण किया था, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए वो एक तरीका है बैंक का, जो कॉरपोरेट घराने हैं उनका एक बड़ा चंक ऑफ अमाउंट है जिसको हेयर कट के द्वारा कम किया जा रहा है, जो माफ़ किया जा रहा है जो उनका लोन, ये उसका एक तरीका है, एक उसका हिस्सा है मर्ज है ना। जैसे कि आप यूथ बैंकर्स हैं, तो जो इसी सरकार के डिमोनेटाइजेशन का स्टेप लिया गया था, आप उस सभी में हम सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के हमने साथ दिया है। आज हमारी हड़ताल जिसमें हम 9 बैंकों की 9 यूनियन हम शामिल हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकों का निजीकरण का हम विरोध करते हैं। हम ये निजीकरण इसलिए नहीं होना चाहते ताकि सरकारी बैंक की जो सामाजिक योजनाएं हैं वो प्राइवेट में आते ही सब बंद हो जाएगी और यहाँ का भारत का जो नागरिक है वो दोबारा से अपने जो पहले जो एरा था बिफोर नेशनलाइजेशन का, उसी दौर में हम लोग आ जाएंगे। सर जैसा कि एक चीज देखी जाती है कि जो आजकल पब्लिक में एक चल रहा है कि जो चीज प्राइवेट हो जाती है वहाँ सुविधा अच्छी मिलती है, तो आपको फिर इसके क्यों खिलाफ हैं आप? सर ये एक दिखावा है, प्राइवेट में सुविधाएं अच्छी के नाम पे आपसे उल जुलूल शुल्क वसूले जा रहे हैं। बताइए भैया, बताइए। मैं पब्लिक को और आपको बता देना चाहता हूँ कि जब आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो प्राइवेटाइजेशन को कर रही है बैंक में, उसके लिए बताना चाहता हूँ जो इंडिया है हमारा कंट्री जो है, इसमें 70% रूरल पॉपुलेशन है, ठीक है। आप क्या ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी दादी या हमारी दादी जो गांव की हैं ICICI बैंक में खाता खुलवाएंगी, 10,000 रुपये से देंगी? हमारे ऊपर सर जिम्मेदारी है कि हमें जनधन के खाते, जो जीरो बैलेंस खाते मोदी ने 28 करोड़ खाते हमने खोले थे, जिसका हमें दिन रात करके काम करना पड़ा था, उसके लिए सर हम दिन रात लगे हुए हैं। हमें मास बैंकिंग और क्लास बैंकिंग में अंतर समझिए, हमें मास बैंकिंग करनी पड़ती है, हमें एक जीरो बैलेंस वाले को हैंडल करना है। प्राइवेट बैंक आप बोलने अच्छे होते हैं, ठीक है, आप जाके देखिए वहाँ सर्विस लेके देखिए, जितने बड़े बड़े लोग हैं 10,000 से नीचे खाता नहीं खोलते वो लोग। हम जीरो बैंक खोलते हैं, उन्हें हर सुविधा देते हैं और सर रात में 8-9 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं। सरकार ने अगर प्राइवेटाइजेशन करने का फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ना कोई एक इंटेलेक्चुअल टैंक होगा, प्लानिंग की होगी, तो उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए ऐसा है, सबसे पहली चीज़ जो सर ने बोला है यहाँ पे कि आप ये मानिए कि एक जो छोटा तबका है ना वो बिल्कुल अलग हट जाएगा, और एक जो साहूकारी का जो समय था, एक आज से जो 100 साल पहले या 60-70 जो 40-50 और 60 के दशक में था, वो वापस से आ जाएगा। वहाँ पे लोग जो आज जो एक बेझिझक एक किसान आदमी, एक बूढ़ी माँ, एक पेंशनर हमारी बेधड़क हमारी एक सरकारी बैंक में वो अपना समझता है, इसलिए सीधे चला आता है, वो अपनी शिकायतें करता है अपने सब, लेकिन वो प्राइवेट में नहीं घुस सकता। आप आज की डेट में किसी रेडी वाले को, ठेले वाले को पूछ लो, क्या वो किसी प्राइवेट बैंक में जाके अभी अपना खाता खुलवाना चाहेगा? वो जाके लेके आएगा उससे? ऐसा कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं। में आपके पदाधिकारी एक आरोप लगा रहे हैं सरकार पे कि पूंजीपतियों की सरकार है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? सर सबसे पहले तो मैं आपके पुराने क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा। थिंक टैंक की बात करता हूँ तो हमारे देश के थिंक टैंक के नाम पे हमारे जो पूर्व RBI गवर्नर थे रघुराम जी राजन, उन्होंने हाल ही में एक स्टेटमेंट दिया है कि बिजनेस को और बैंकिंग को सरकार को अलग रखना चाहिए। ये प्राइवेटाइजेशन बैंकों का, सार्वजनिक बैंकों का कतई नहीं होना चाहिए, ये रघुराम जी राजन ने अभी स्टेटमेंट दिया है। और थिंक टैंक की हम बात करें तो WTO ने ये साफ बोला है कि 2008 के जो सब प्राइम क्राइसिस आई थी, भारत को इस क्राइसिस से बचाने का श्रेय जाता है तो वो है सरकारी सार्वजनिक बैंक। अभी फिलहाल में यस बैंक जब डूबा था तो किसने सहारा दिया था? SBI ने सहारा दिया था। ऐसे बहुत सारे बैंक है, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, जो डूबे हैं। पब्लिक का पैसा डूबेगा इससे, पब्लिक का। अब ये मानिए जो वो दशक था, उस दशक में यही होता था कि प्राइवेट बैंकें होती थी, साहूकारों की बैंकें होती थी, वो क्या करते थे? बिल्कुल यूथ बैंकर्स हैं और SBI के जो एम्प्लॉइज होते हैं उनके बिहेवियर को लेकर अक्सर कर सवाल उठते रहते हैं, तो क्या आप जैसे यूथ आने से वो बदलेगा? सर देखिए, आप एक चीज़ को सोचिए, यहाँ पर स्टाफ इतना कम है कि एक आदमी कम से कम एक एम्प्लॉय के ऊपर 10-10 हज़ार का कस्टमर है,
है ना। तो उस चीज़ को हम कैसे एनालाइज करें? आप सोचिएगा कि एक ही बार में आप 1000 लोगों को डील कर रहे हैं, तो आप गवर्नमेंट को रिक्रूटमेंट करने की सोचनी चाहिए। जो बाहर यूथ बेरोजगार बैठा है उसको लेके आने की सोचना चाहिए। नंबर ऑफ स्टाफ बढ़ेगा, हम अच्छी सर्विस दे पाएंगे। हमने इसलिए बहुत सारे चैनल्स बनाए हैं। आप बिहेवियर की बात करें, आप आके देखिए कितने बदलाव हुए हैं, हम लोगों ने कितने बदलाव किए हैं। हम आके और इवन हमारे जो है सर्विस हाथ में है यहाँ पर, आप ये देखिए, इनसे पूछिए सर्विस, हर कोई आके इनके पास टिकता है। आपके प्रतिनिधि आरोप लगा रहे हैं सरकार पे पूंजीपतियों की सरकार है, तो क्या आप इससे सहमत हैं? बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत है कि ये पूंजीपतियों की सरकार है, क्योंकि ये बैंकों को चंद घरानों को देना चाहती है, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ बड़े लोगों को सर्विसेज अच्छी मिलेंगी। उसके अलावा जो हमारा गरीब जनता है उसको वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी जो आज वो ले पा रही है। उसके अलावा जो बैंक के बैड डेट्स हैं उनके ऊपर, जो अभी आपने पिछले दिनों देखा कि बैंकों के लगभग 15 जो सबसे बड़े एनपीए थे उसमें 67% का हेयर कट लगाकर उनका एडजस्टमेंट किया गया। क्या ये क्या ये जनरल पब्लिक का पैसा नहीं बर्बाद किया जा रहा है? इसी चीज़ को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट जो है इनको प्राइवेट करना चाहती है, और इसी का हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध कर रहे हैं।